सलाम आदाब। मैथ विद एबी के उर्दू वर्जन के साथ हम तैयारी कर रहे हैं NTHP STHP। चलते हैं बगैर वक्त जाया किए कुछ ट्रमेंडस क्वेश्चन की तरफ। नो डाउट इनका लेवल कम से कम आपके NTHP STHP से ज्यादा है। आप इसलिए कर रहे हैं कि इफ यू आर गोइंग टू कॉम्पीट इन weight competition of 50 kg, you have to pick 50 kg. If you are practicing 60, 70, 80, 90, then it's easy for you to pick 50 in a flash. पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जनाब। पहला क्वेश्चन है हमारा 1 डिवाइडेड बाय a की पावर n माइनस m प्लस 1 तकसीम हो रहा है डिवाइडेड बाय a पावर m माइनस n। अब अगर इसका एलसीएम लेंगे तो ये चीज़ यहाँ आ गई, ये चीज़ यहाँ आ गई, आप कहीं नहीं जा रहे। थोड़ा एक्सपोनेंट रूल तो लगाएं आप। दिस 1 प्लस इस a पावर n माइनस m को हम इस तरह लिख सकते हैं a की पावर n मल्टीप्लाई a की पावर माइनस m। बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई में हम इनकी पावर्स ऐड करेंगे, ऐड कर सकते हैं, इनको इस तरह लिख सकते हैं। तो इसको हम रेट्रोस्पेक्टिव फैशन में इस तरह भी लिख सकते हैं। उसी सिम्त में चलते हुए इस a की पावर को भी अब इसी तरह स्प्लिट करेंगे, तोड़ेंगे। a की पावर m मल्टीप्लाई बाय a की पावर माइनस m। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं और तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। पहला पढ़ाओ। हमें पता है कि हम नेगेटिव कुव्वत को पॉजिटिव किस तरह करते हैं। ये जो मनफी ताकत है इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम अपॉन में ले आएंगे, डिवाइड कर देंगे इसके साथ। ये इसके साथ a पावर n के साथ ये डिवाइड हो जाएगा और ये a पावर m के साथ डिवाइड हो जाएगा कुछ इस तरह। 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस a की पावर n तकसीम हो रही है a की पावर m। ये पावर नेगेटिव आई पॉजिटिव हो गई जनाब। आपकी मोहब्बत में मैं प्लस मेंशन कर रहा हूँ, अदरवाइज इट्स ओके, नो सिंबल मींस पॉजिटिव। इसी तरह 1 प्लस a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n। कूल। a की पावर n माइनस m को हमने इस तरह लिखा a की पावर n मल्टीप्लाई बाय a की पावर माइनस n। दोनों ये टुकड़े पावर के तोड़ के एक ही अलग अलग पावर दे दी। इसी तरह ये नेगेटिव पावर को पॉजिटिव किया, हम डिनोमिनेटर में लिया, अपॉन में लिया। अब हम एलसीएम लेंगे। अब हम एलसीएम लेने जा रहे हैं 1 अपॉन इसकी एलसीएम होगी 1 मल्टीप्लाई बाय a पावर m। ये इसका मल्टीप्लाई होगा a पावर m प्लस a पावर n। यहाँ भी a पावर n हमारा एलसीएम ये इस तरफ आएगा a की पावर n प्लस a की पावर m। डबल अपॉन वाली क्वांटिटी डिवाइड के रूल से जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं ये ऊपर आ जाएगी। डबल डिवाइड ऊपर आने जा रही है। इसी तरह a पावर n भी ऊपर आने जा रही है। तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं a की पावर m डिवाइडेड बाय a की कुव्वत m प्लस a की कुव्वत n प्लस ये a पावर n ऊपर आ गया a की कुव्वत n प्लस a की कुव्वत m। अब हम गौर करेंगे हमारा जो डिनोमिनेटर है जो फ्रैक्शनल पार्ट है नीचे वाला सेम है। तो इसे हम एक बार लिखेंगे ऊपर कोई चेंजिंग नहीं आएगी, इसको एक बार लिखेंगे ऊपर कोई चेंजिंग नहीं। a पावर m प्लस a पावर n या a पावर n प्लस a पावर n ये सेम ही है। इसे एक मरतबा लिखेंगे a की पावर m प्लस a की पावर n, दोनों एक बार लिखे, ऊपर नो चेंज। a की पावर m प्लस a की पावर n, ये दोनों क्वांटिटी सेम कट गई। हमारा आंसर है 1 इस केस में। हमने कुछ भी नहीं किया, टाइनी फैक्ट यूटिलाइज किया। a पावर n माइनस m को हम इस तरह लिख सकते हैं a की पावर n मल्टीप्लाई बाय a की पावर माइनस m। फिर इस हमने नेगेटिव कुव्वत को नेगेटिव पावर को पॉजिटिव किया, हम इसे डिनोमिनेटर में ले गए। फिर एलसीएम वगैरह किया तो ये क्वेश्चन खुद ब खुद हो गया। चलते हैं जनाब अगले क्वेश्चन की तरफ। उसमें x की कीमत दी गई है 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। x की कीमत है 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। तो हमें एक कीमत मालूम करनी है अंडर रूट x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट x। x हमारे पास गिवन है 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। तो हमें इसकी कीमत मालूम करनी है अंडर रूट x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट x। x इज 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, अंडर रूट x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट x। सारा गेम लाया करता है इसका अंडर रूट मालूम करने में। चलो करते हैं जनाब। अंडर रूट देते हैं दोनों तरफ, यहाँ भी अंडर रूट देते हैं। सादगी से देखेंगे सादा ही हो जाएगा। अंडर रूट से हमारे जान उस वक्त छूटेगी जब ये परफेक्ट स्क्वायर क्वांटिटी बनेगी। क्या बनेगी? परफेक्ट स्क्वायर क्वांटिटी। परफेक्ट स्क्वायर क्वांटिटी के लिए दो पॉसिबिलिटी, आइदर फार्मूला ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर। यहाँ बीच में प्लस है तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बनने जा रहा है। चलो इसके कुछ खदोखाल वादे करते हैं। 3
टू, इसको अगर मैं ऐसे लिखें अंडर रूट 2 इंटू 1, ये मेरा आ गया ट्वाइस ए इंटू बी, ट्वाइस ए इंटू बी, ट्वाइस ए इंटू बी। मेरा ए क्या है अंडर रूट 2, बी क्या है 1, ए क्या है अंडर रूट 2, बी क्या है 1, और यहाँ क्या है 3, 2 और 1 3, 3 को ब्रेक करके देखते हैं। 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 + 1 + 2 अंडर रूट 2 इंटू 1। ये मेरा ए स्क्वायर है, ये मेरा बी स्क्वायर है, 2ab। अगर ये मेरा ए स्क्वायर हो जाए, ये बी स्क्वायर, ये 2ab। मैं 2 को इस तरह लिख सकता हूँ अंडर रूट 2 स्क्वायर। 1 तो ओके क्वांटिटी है, 1 कुछ भी पावर देते 1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट 2 इंटू 1। देखिए जनाब, ये परफेक्ट स्क्वायर का फार्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी, ये बराबर होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर के, ए प्लस बी होल स्क्वायर के। और इस केस में हमारा ए क्या आने जा रहा है जनाब, ए है हमारा अंडर रूट 2, बी है 1 अंडर रूट 2 और ये 1। सिंबल ट्वाइस का लिया जाता है जो कि प्लस है, होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल। तो अंडर रूट एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई अंडर रूट 2 + 1। अंडर रूट एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास अंडर रूट 2 + 1, अंडर रूट 2 + 1। इसको स्क्वायर करें 2 हो जाएगा, इसको स्क्वायर करें 1, इन दोनों का डिफरेंस 1, इन दोनों का डिफरेंस 1। तो इसका 1/√x की वैल्यू में सिर्फ बीच का सिंबल चेंज होगा, आप रेशनलाइज करके चेक कर सकते हो। इसका स्क्वायर करें 2, इसका स्क्वायर करें 1, दोनों का डिफरेंस क्या है 1। अगर डिफरेंस 1 हो तो डायरेक्ट आप इसका रेशनलाइज करेंगे 1/√2x, इसको 1 में लिखेंगे, रेशनलाइज करेंगे, सिर्फ बीच के सिंबल में फर्क पड़ेगा, अंडर रूट 2 - 1। ये मेरा x हो गया, ये मेरा 1/√x हो गया। हमें कीमत मालूम करनी है, हमें कीमत मालूम करनी है x अंडर रूट x - 1/√x, अंडर रूट x - 1/2 इसकी वैल्यू यहाँ पुट करने से अंडर रूट x मेरे पास क्या है। चलो मैं थोड़ी जगह बना लेता हूँ अपने लिए। मुझे मालूम करना है अंडर रूट x - 1/√x। मेरा अंडर रूट x आ गया अंडर रूट 2 + 1 माइनस, इसको डिनोमिनेटर मिल जाएगा, रेशनलाइज करूँगा सिर्फ बीच के सिंबल में फर्क पड़ेगा। अंडर रूट x की वैल्यू 1/√x की वैल्यू अंडर रूट 2 - 1, ओपन द ब्रैकेट, माइनस आगे इफेक्ट करने जा रहा है, मल्टीप्लाई हुआ अंडर रूट 2 + 1 माइनस अंडर रूट 2 माइनस माइनस प्लस 1, कैंसिल आउट, 1 और 1 2, यानी कि इस पूरी क्वांटिटी की वैल्यू आने लगी है हमारी 2। तो इसका हमारा ऑप्शन होने जा रहा है अंडर रूट, सिर्फ ओनली 2, बी इज द राइट ऑप्शन, बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं कुछ अगले क्वेश्चन की तरफ, जबरदस्त क्वेश्चन है वो। अगले क्वेश्चन की तरफ, एक मुश्किल से गुजरा तो मुझे एक और मुश्किल दरपेश थी। मुश्किल दर मुश्किल कुछ नहीं है, अंडर रूट से जान छुड़ाएंगे तो परफेक्ट स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। देखिए ये किस तरह क्वेश्चन बिल्कुल हलवा हो जाएगा। 6 - 4√3 प्लस एक और अंडर रूट के अंदर एक और अंडर रूट, 16 - 8√3। पहले हम इस क्वांटिटी को डील करते हैं, इसका जो रिजल्ट आया हम इधर ही प्लग इन कर देंगे। तो चलते हैं जनाब, सिर्फ हम ये क्वांटिटी उठाते हैं, 16 - 8√3। अंडर रूट से स्क्वायर रूट से उसी जज़र उसी सूरत में निकलेगा जब ये मुरब्बा होगा, जज़र उसी सूरत में निकलेगा जब ये मुरब्बा होगा। उर्दू बहुत मुश्किल है, इससे परफेक्ट स्क्वायर क्वांटिटी बनाए, स्क्वायर रूट से जाना आपकी छूट जाएगी। चलो ये चलते हैं, पहली कोशिश हमारी 16 को ना छेड़े, इधर होना चाहिए 2 टाइम्स AB, 2 टाइम्स AB, 2 टाइम्स AB। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं अंडर रूट 3 और ये 4, अंडर रूट 3 और ये 4 से सब कुछ 2 4 8 अंडर रूट 3 आ गया, मेरा A आया, ये B आया। अगर मैं इसका स्क्वायर करूं मुझे मिलेगा 3, इसका स्क्वायर करूं मुझे मिलेगा 16, 3 और 16 19, मेरे पास 16 है, 3 और 16 मेरे पास, 30 और 16 19, मेरे पास क्या है सिर्फ 16 है। तो ये स्ट्रेटजी मेरी काम नहीं करेगी, ये मेरी स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी। अगर मैं इसको कुछ 2 यहाँ लिया, ये नीचे वाला 4 था, मैंने इसको ऐसे स्प्लिट कर देगा, 2 to the 4 4 to the 8, 2 to the 4 4 to the 8, वही 8 अंडर रूट 3 मुझे मिलेगा। मगर इससे होगा क्या, अब मेरा ये A है और ये मेरा B है, इसको स्क्वायर करें मुझे मिलेगा 12, 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट से 3 बार 4 3 12, 2 का स्क्वायर क्या है 4, दोनों का ऐड करूँ 16। मेरी हर चीज़ रेडीमेड तैयार है, सिर्फ मैंने हंड डाउन करने वाला, मैं A स्क्वायर बढ़ B स्क्वायर। मुझे A का अंदाजा हो गया, मुझे B का अंदाजा हो गया, मैं 16 को ब्रेक करूंगा, 2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर है 12, 12
+4, 16 को मैंने स्प्लिट किया, 12 + 4 इनके मुताबिक माइनस ट्वाइस 2√3 मल्टीप्लाई बाय 2। इन्हें स्क्वायर में लिखूं, 12 का अंडर रूट क्या निकलने जा रहा है, 2√3 होल स्क्वायर। आप बिल्कुल परेशान ना हो, ये देखें 12 का अंडर रूट, इसको लिखेंगे 2 × 2 × 3, 2 का पेयर √3। सो √12 की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, √12 की जगह ये लिख सकता हूँ जो मैंने लिखा। 4 की जगह 2 स्क्वायर्ड -2 टाइम्स 2√3 × 2, a स्क्वायर b स्क्वायर -2ab, a स्क्वायर b स्क्वायर -2ab। तो ये बराबर हो गया मेरा होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ये मेरा a 2√3, ये मेरा b 2, और ट्वाइस वाले का सिंबल स्क्वायर एंड रूट कैंसिल जनाब, 2√3 -2, 2√3 -2, इस सारी फिगर का वैल्यू आया मेरे पास 2√3 -2, इस सारी का स्क्वायर रूट आया 2√3 -1। इसकी जगह मैं यहाँ फिट करूंगा, फिर अगला भी आई होप कि परफेक्ट स्क्वायर इजीली बनने जा रहा है। ये देखिए इस तरह 6 - 4√3 प्लस √16 - 8√3 का परफेक्ट स्क्वायर क्या निकला, 2√3 -2, 2√3 -2। कुछ मैनिपुलेट हो रहा है, 6 में से 2 गए 4, -4√2 + 2√3, -4√3 + 2√3, -4 + 2 यानी कि -2√3 से। चलते हैं जनाब, इसको भी परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। सेम स्ट्रेटजी ट्वाइस a b और ये वाला भी मिले, 4 -2 टाइम्स √3, तो 1 तो हमारा मददगार है ही है। ये मेरा a हो गया, ये मेरा b होगा। इसका स्क्वायर करूंगा, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 और 1 4, 4 को मैं ब्रेक करूंगा 3 और 1 में। ये देखिए इस तरह 4 3 3 + 1 3 + 1 -2 टाइम्स √3 × 1। ये मेरा a स्क्वायर है, सेटल डाउन करते हैं इसे इस फॉर्म में, √3 होल स्क्वायर। 3 को हम लिख सकते हैं √3 होल स्क्वायर। 1 इज ओके क्वांटिटी, 1 स्क्वायर -2 टाइम्स √3 टाइम्स 1। ओहो, ये फार्मूला बन गया जनाब एक और, a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab। ये फार्मूला a - b होल स्क्वायर का। हमारा a है √3, हमारा b है 1, ट्वाइस वाले का सिंबल क्या है, नेगेटिव, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, √3 - 1, √3 - 1 हमारा आंसर है इसका। कुछ लोग कहेंगे सर ये फार्मूला 2 - 2√3 का भी तो बन सकता है, 2 - 2√3 का बन सकता है, इसका 2 - 2√3 का बन सकता है। देखिए ये इसका रिजल्ट नेगेटिव आएगा, नेगेटिव वाले का आउटपुट नहीं आता। अगर किसी को शक है ये यहाँ यूटिलाइज करके देखे तो आप यही स्टक कर जाएंगे, फिर एक और परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। कीपिंग ऑल द व्यूज इन माइंड कि स्क्वायर रूट पॉजिटिव क्वांटिटीज का निकलता है, पॉजिटिव क्वांटिटीज का, नेगेटिव का निकलता है तो वो इमेजिनरी हो जाएगा, हम उससे डील नहीं करते। चलते हैं जनाब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1010 की पावर स्क्वायर, 2020 की पावर b स्क्वायर, 303 की पावर b स्क्वायर, और इन सबको तकसीम किया गया है 2020 से। हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह है, 1010 की पावर 2, 2020 की पावर b 2, 3030 की पावर b 2 डिवाइडेड बाय 2020। अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करने जाएंगे, मल्टीप्लाई करें फिर ऐड करें फिर डिवाइड करें, थोड़ा मैथमेटिकल अप्लाई करते हैं। मैं 1010 स्क्वायर को एज इट इज, अगर मैं इसको स्प्लिट करके लिखूं, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1010 स्क्वायर, इसको इस तरह लिखा जा सकता है, इसको इस तरह लिखा जा सकता है। इसी तरह 3030 को 3 स्क्वायर इंटू 1010 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2020 को ऐसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 1010। 1010 इज अ कॉमन क्वांटिटी थ्रू आउट, ये चीज कॉमन है, ये चीज सब में प्रेजेंट है, इसे कॉमन ले लेंगे और हमारा काम बिल्कुल हलवा हो जाएगा विदाउट कैलकुलेशन। 1010 कॉमन, 1010 स्क्वायर कॉमन फ्रॉम ऑल 3 क्वांटिटीज। 1010 कॉमन लेने से यहाँ कुछ ना बचा 1, यहाँ सिर्फ 2 की स्क्वायर और यहाँ 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1010। टेबल लगाएं जिस तरह आप x स्क्वायर को x से डिवाइड करते हैं, यहाँ बचेगा 1010, क्यों इसकी पावर 2 इसकी पावर 1। हमारे पास बचा 1010, 1 की स्क्वायर 1, 2 की स्क्वायर 4, 3 की स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाय 2। इनको ऐड करें 1 4 9 9 5 14, तो हमारे पास आया 1010 मल्टीप्लाई बाय 14 डिवाइडेड बाय 2,
7 को मल्टीप्लाई करें 1010 से, 1010 मल्टीप्लाई बाय 7 इट विल बिकम 7070। देखिए इसमें हमें कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन ना करनी पड़ी, थोड़ा हमने एक डिफरेंट पाथ लिया कि नंबर्स में सिर्फ कॉमन तो आ सकता है, आप कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। यू मस्ट हैव फोरथॉट, यू मस्ट हैव विजन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द टू लेग्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल आर ए एंड बी। एक कायमतुज़्ज़ाविया की दो टांगे, दो लेग्स दी गई है ए और बी, और उसका हाइपोटेन्यूज, इफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट ट्रायंगल इज 10, उसका हाइपोटेन्यूज यानी कि हाइपोटेन्यूज 10 दिया गया है और उसकी एरिया है 20 यूनिट स्क्वायर। तो उसके ए प्लस बी का सम मालूम करें। एक आपके लिए कायमतुज़्ज़ाविया राइट ट्रायंगल बनाते हैं जनाब। 90 के सामने वाले को कहते हैं हाइपोटेन्यूज, जो सबसे बड़ी साइड होती है। ये गिवन है 10, इसको आप ए कह देंगे, इसको बी, बेस परपेंडिकुलर बेस, इनको कहा जाता है लेग्स। हाइपोटेन्यूज कहते हैं, लेग नहीं कहते, ये लेग। इसके एरिया का फार्मूला होता है 1/2 a into b, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल 1/2 half of the product of the legs, half of the product of the legs एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल कायमतुज़्ज़ाविया। और इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमें मिलेगा h स्क्वायर इज इक्वल b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हमारा h गिवन है 10, बेस a हमारा, और परपेंडिकुलर b जो लेग्स कहा गया है a स्क्वायर b स्क्वायर, तो a स्क्वायर b स्क्वायर की वैल्यू आ गई 100। और जनाब अली हमें कहा गया एरिया, एरिया 20 है, एरिया 20 है। एरिया का फार्मूला हमारे पास ये है 1/2 एरिया, एरिया ऑफ कायमतुज़्ज़ाविया राइट ट्रायंगल 1/2 प्रोडक्ट ऑफ द लेग्स इज इक्वल टू 20। इट इज गिवन टू अस। अगर हम 2 को यहाँ शिफ्ट कर दें तो ए बी की वैल्यू आएगी, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करें वो भी 40, तो ए बी की वैल्यू आ गई 40। और हमें कहा गया है आप ए और प्लस बी का मजमुआ मालूम करें, ए और बी का मजमुआ, ए प्लस बी मालूम कीजिए, ए प्लस बी मालूम कीजिए। अगर आप इंस्पेक्शन करने जा रहे हैं, हमें एक चीज गिवन है ए स्क्वायर बी स्क्वायर 100, दूसरी गिवन है ए बी 40, ए प्लस बी मालूम करनी है। ए प्लस बी, ए बी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये सब चीजें हमें सादे से फार्मूले में मिलती हैं। ए प्लस बी होल स्क्वायर दैट्स इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें आप वैल्यू पुट कीजिए, ए प्लस बी की वैल्यू, ए प्लस बी मालूम करना है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर की 100 हाइपोटेन्यूज से हमने बनाई, 2 टाइम्स ए बी की वैल्यू 40, 2 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 प्लस 2 इंटू 40 80, यानी कि ए प्लस बी होल स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 180। स्क्वायर हटाने के लिए अंडर रूट, स्क्वायर हटाने के लिए अंडर रूट, स्क्वायर हटाने के लिए अंडर रूट करेंगे हम, हमारे पास आ गया ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 180। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, तो हमारे पास ये आ गया स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, ए प्लस बी, इसके आप फैक्टर्स करेंगे तो आपको क्या मिलेगा देखते हैं। 180, 2 का 90, फिर 2 का 45, फिर 3 का 15, फिर 3 का 5, फिर 5, एक 3 का पेयर, एक 2 का पेयर, एक 2 का पेयर, एक 3 का पेयर, 5 अंदर। सो ए प्लस बी इज इक्वल टू 6 टाइम्स अंडर रूट 5, 6 टाइम्स अंडर रूट 5। ये वैल्यू है ए प्लस बी की। डॉट कनेक्टिंग कीजिए, जो चीज़ें गिवन है उसे लिख लें, उन्हें यूटिलाइज करें, जो आपको मालूम करनी है वो भी गिवन है। इन तीनों चीज़ों पे अगर आप नज़र दौड़ाएंगे ऐसा चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी जो कनेक्ट करेगी। डॉट कनेक्टिंग हो गई तो ये बहुत सादा हो गया क्वेश्चन आपके लिए, सादा। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, वादे कर दूं, मैथमेटिक्स वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, ये है वो है, छोटा मुंह बड़ी बात में चैलेंज तो नहीं कहता, आप सारा मैथ उठा के देखें, बेशक हल इधर उधर से होता, या तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा, डिफरेंस बिटवीन 2 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनेगा, थोड़ा बहुत आपको मिडिल ब्रेकअप क्वाड्रेटिक आना चाहिए, ए प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला, ए माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये 9 फार्मूले, 10वां क्वाड्रेटिक, थोड़ा एलसीएम का आइडिया हो, थोड़ा एलसीएम का आइडिया हो, ये 10-11 चीजें जो आपको सिंप्लीफिकेशन में हर जगह हेल्प करेंगी। अगर कोई चीज इनसे बाहर जाती है तो आप मुझे टेक्स्ट करके जरूर बताइएगा कि सर हमने फला चीज की और उधर बाहर की। आई एम टेलिंग यू वंडर्स ऑफ मैथ। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला आपको आना चाहिए और अप्लाई करें आप, ए माइनस बी और माइनस होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए प्लस बी होल क्यूब, ए माइनस बी होल क्यूब, क्वाड्रेटिक फार्मूला, मिल्टन ब्रेकअप, थोड़ा एलसीएम की तमीज, ये जो चीजें हैं आपको मैथमेटिक्स में जीरो से हीरो बना देंगी। अब
जो भी चीज़ें इनको इधर से उधर ले गए। इसी तरह हमारे कहते हैं कि जनाब मैथमेटिक्स की एप्लीकेशन कहाँ है, मैथमेटिक्स बड़ी बोरिंग है। अगर आप गौर से देखें, मैं लफ्ज़ दोहराता हूँ, रामामूर्ति शंकर येल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अप्लाइड फिजिक्स के, उन्होंने कहा था ना कि दो डेरिवेटिव्स के नाम है, दो डेरिवेटिव्स के नाम है, दो डेरिवेटिव्स गेम चेंजर फॉर मी। कम से कम ये चीज़ मेरे लिए गेम चेंजर थी। दो डेरिवेटिव्स के नाम है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये डेरिवेटिव कर सकते हैं लेकिन ये एप्लीकेशन बहुत ना होने के बराबर है। वंडर कहाँ पर है? दो डेरिवेटिव, दो, उनकी इंटीग्रेशन, उनका डेरिवेटिव, दस टू डेरिवेटिव। कैलकुलस क्या है? कैलकुलस जनाब, कैलकुलस क्या है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय एब्सिसा। इस चीज को dy अपॉन dx कहा गया। और इधर से न्यूटन ने लेके फिजिक्स को कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया, फिजिक्स को मैथ के साथ रिलेट किया और उसको स्काई तक पहुंचाया। ये छोटी छोटी चीजें, आप इनका ओवरव्यू लें, ओवरव्यू लें, ना कि आप क्वेश्चन में स्टक हो जाए। इंस्पेक्शन करें, जो 9 फार्मूले मैंने आपको बताया, थोड़ा क्वार्टिक आना चाहिए, थोड़ी एलसीएम। इट इज गोइंग टू वर्क वंडर्स फॉर यू, स्पेशली इन क्वांटिटेटिव बीके टाइप के क्वेश्चन में। बाकी तो रैशनल आपने कुछ ना कुछ क्वालिटी अप्लाई करनी है, माइंड अप्लाई करना है, जो गिवन है, जो मालूम करना है वो डॉट कनेक्टिंग करें, हो गया। ये कब होगा? जब आप इस पे काम करेंगे, खुद से सोचेंगे, सोचेंगे। आप एक चूंटी आपने देखी है, हाथी, आपने देखना है हाथी, अगर आप चूंटी बनेंगे और हाथी पे घूमते रहेंगे, आपको कुछ आइडिया नहीं होगा कि हाथी कितना बड़ा है। खुद को थोड़ा ऊपर उठाए, फिर आप हाथी को देखेंगे, वो सारा कुछ आपको नजर आएगा, बड़ा क्लियर हो जाएगा, यार भाई तो हाथी है, ये सूंड है, ये कान है, ये टांगे, ये ट्रंक है, एंड सो ऑन। उस पर आप ब्लाइंडली घूमते ना रहे, थोड़ा अपने आप को ऊपर उठाए, समझिए चीजों को क्या है, उनका ओवरऑल जायजा लें, फिर उसे अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। इट इज गोइंग टू वर्क वंडरफुल। मेरे इन लफ्जों को पल्ले बांध लीजिए। अगर ये आपकी मैथमेटिक्स में लाइफ चेंज ना करे, आई विल गिव यू फाइन। सी यू, बाय।